आगे बढ़ते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए छिंदवाड़ा में डेरा डाल दिया है। आज कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। जीत के लिए बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट की प्लानिंग में जुटी है। इसी के तहत कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करेंगे। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने विवेक साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के नकुल नाथ से होगा, जो वर्तमान में सांसद हैं। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, कैलाश विजयवर्गीय ने डेरा डाला हुआ है छिंदवाड़ा में, तो माइक्रो मैनेजमेंट यानी कौन सी ऐसी वो रणनीति होगी जो कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को एक मॉडल बनाया है और भारतीय जनता पार्टी अब इसके काट के लिए विकास को मुद्दा बनाने जा रही है। बीजेपी का ये एजेंडा है कि छिंदवाड़ा में जो विकास हुआ वो 2003 यानी कि दिग्विजय की सरकार के बाद, जब बीजेपी की सरकारें आई, उसके बाद छिंदवाड़ा में जमकर विकास हुआ है। इस मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी छिंदवाड़ा में करने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय ने निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में डेरा डाला है और इसके पहले क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और कई राज्यों की जिम्मेदारी, उन्हें चुनावी जिम्मेदारी मिल चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मा दिया है कि छिंदवाड़ा को फतेह किया जाए। अब बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट की पूरी कोशिश छिंदवाड़ा में कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा जीतना इतना आसान नहीं है जितना सोचने समझने और देखने में लग रहा है। छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ही जीत कर आते हैं। कमलनाथ के सामने विवेक साहू बंटी चुनाव हारे और बीते 2 विधानसभा चुनाव से विवेक साहू बंटी हार का सामना कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने विवेक साहू को मौका दिया है और क्योंकि विधानसभा से बहुत अलग लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, ऐसे में बीजेपी की जो रणनीति है हर बूथ को मजबूत करने की, वो बूथ छिंदवाड़ा में कितना मजबूत हो पाता है। और छिंदवाड़ा जो नाथ परिवार, ये कहता है कि नाथ परिवार और छिंदवाड़ा का पारिवारिक संबंध है, ये वर्षों पुराना संबंध है। छिंदवाड़ा की जनता क्या इन संबंधों से ऊपर उठ पाती है और इस बार जो बची हुई एक लोकसभा सीट है, क्या वो बीजेपी के खाते में जाती है, कांग्रेस बरकरार रहती है? ये तमाम जो परिस्थितियां हैं उन पर निर्भर करता है, लेकिन बीजेपी के तमाम दिग्गज छिंदवाड़ा में अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बाद तमाम और बड़े नेताओं को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। और एक ही बात है जो पक्ष में जाती है भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर बढ़ा है और कांग्रेस का जबकि दोनों ही चुनावों में घटा है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश।